हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका उदित फार्माजाब के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है दीपक और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी करंट में चल रही है फार्मासिस्ट की वैकेंसी, उससे रिलेटेड। अगर आपका सपना है कि एम्स में फार्मासिस्ट बने और एम्स में फार्मासिस्ट बनने के बाद फार्मेसी ऑफिसर कहलाएँ, जैसे कि अभी एकेडमिक कैडर आया है, सबको पता है फार्मासिस्ट का कैडर आया है, तो बेसिकली एम्स में जॉब करना सबका सपना होता है और एज ए फार्मासिस्ट जॉब करना है आपको, तो एम्स की वैकेंसी आई है या सबको पता है। और इसके बारे में हम जानने वाले हैं कि भाई इसका कंप्लीट डिटेल्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है, इम्पोर्टेंट डेट्स कौन से हैं, क्राइटेरिया किस तरीके से होता है और एग्ज़ाम के पैटर्न्स। अगर इस चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा लास्ट तक। तो बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर कोई भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, तो उसमें क्वालिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो क्वालिफिकेशन बी फॉर्म या डी फॉर्म, बेसिकली जो वैकेंसी आई है MCRE 5 की फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो आई हुई है। अब देखिए एम्स जो है ना, कुछ साल पहले से अगर 2-3 साल के अंदर देखा जाए तो सीक्वेंस वाइज अपना जो है वैकेंसी ला रही है। जरूरी नहीं फार्मासिस्ट की, सारे चाहे नर्सिंग अफसर हो सबका MCRE 1, MCRE 2, MCRE 3 ऐसे करके ला रहा है। तो अब क्या है, हर साल वैकेंसी आ रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि फार्मासिस्ट में वैकेंसी आए और हम फार्मासिस्ट बने, अभी प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वैकेंसी फिर से आएगी अगले साल। तो बेसिकली सीक्वेंस वाइज आ रही है। पहले आई थी MCRE, MCRE 2, MCRE 3, MCRE 4, अभी जो आई है MCRE 5 की वैकेंसी आई है। उसमें लगभग 75 पोस्ट रहने हैं जहाँ तक हम देखें फार्मासिस्ट की। तो उसमें भी क्या है कि ज़्यादातर जो फार्मासिस्ट की एम कहाँ पर है, मान लीजिए अवंतीपुरा में है, मान लीजिए दिल्ली में है, एम्स तो जगह जगह पे है। तो सबका एक जगह कंबाइन करके कॉमन एग्जाम क्या है एम्स अब लेना स्टार्ट किया है। और आपको अलग से कहीं, अगर आपको एम्स भुवनेश्वर में लेना है, फार्मासिस्ट बनना है, तो आपको MCRE के माध्यम से ही आपको फार्मासिस्ट का सीट मिलेगा। इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो बेसिकली एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो वैकेंसी आता है ना, उस पर लिखा होता है कि अगर भुवनेश्वर में अगर फार्मासिस्ट आया है पद, तो उसमें डी फॉर्म एलिजिबल है या डी फॉर्म बी फॉर्म दोनों एलिजिबल है, या फिर आपका केवल डी फॉर्म एलिजिबल है। तो बेसिकली खुद लिख देता है एम्स की, यहाँ पर इस पोस्ट पर ये क्वालिफिकेशन वाले बंदे क्या हैं हमारे एलिजिबल हैं। तो ज़्यादातर एम्स में देखेंगे, एम्स फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आती है, इसी ESIC को छोड़कर, ESIC में डी फॉर्म बी फॉर्म दोनों एलिजिबल रहते हैं। एम्स दिल्ली में भी डी फॉर्म बी फॉर्म दोनों एलिजिबल रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर एम्स में देखने के लिए मिल रहा है कि केवल डी फॉर्म को एलिजिबल मान रहा है, बाकी बी फॉर्म को कहीं कहीं एम्स में अलाउ मिला है, मतलब बी फॉर्म भी एलिजिबल है। हर जगह बी फॉर्म आपका एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, एम्स फार्मासिस्ट बनने के लिए। तो डी फॉर्म का फ़ायदा एक है कि केवल डी फॉर्म जिसने किया है, डी फॉर्म के बाद बी फॉर्म किया, तो उसके लिए तो बेनिफिट है। और आप डी फॉर्म या बी फॉर्म के साथ आपको क्या रहना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चूँकि सेंट्रल की वैकेंसी है, तो सेंट्रल में आप किसी भी स्टेट से आपने फार्मेसी, स्टेट के फार्मेसी काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप फार्मासिस्ट के तौर पे हो, तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो भाई दिक्कत तो होगी ही, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। चाहे कहीं से भी बी फॉर्म हो डी फॉर्म हो, आपको होना चाहिए। इसका क्वालिफिकेशन इसेंशियल क्वालिफिकेशन है सारी चीज़ें, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब इस बार क्या किया है, कहीं कहीं एम्स में क्या कर दिया है कि डी फॉर्म के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और बी फॉर्म फ्रेशर अलाउ कर सकता है, फ्रेशर जो होगा वो अप्लाई कर सकता है। तो इस तरीके से उसमें जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद सर ये सारी चीज़ें तो हैं, सर जो चल रही है उसके बारे में बताइए। जो चल रही है ना, वो 13 जून से स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का आपका 3 जुलाई तक है, 5 बजे तक। आप फॉर्म को, अगर फॉर्म आपने अप्लाई नहीं किया है तो जाके अप्लाई कर लीजिए। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हमने एक वीडियो बनाया है। NOC सबमिशन क्या होता है, उनके लिए है जो कहीं जॉब कर रहे हैं, उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। वो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उससे NOC मांगेंगे
और अपलोड करेंगे भाई यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन कोई आपत्ति उनको नहीं है। और 11 जुलाई को अपना स्टेटस देख पाएंगे, कैसा स्टेटस है, सही है डॉक्यूमेंट्स कि नहीं है, जो एप्लीकेशन आपने उसका स्टेटस। अब देखिए एम्स क्या क्या है ना कि एम्स की जो वैकेंसी आती है 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले और 1 महीने बाद एग्ज़ाम ले लेता है, और 10 दिन 15 दिन एग्ज़ाम के 10 दिन 5 दिन 20 दिन के बाद वो अपना क्या करता है, रिजल्ट भी जारी कर देता है, और साथ में क्या करता है, कुछ दिनों बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भी, और फिर कुछ दिनों बाद मतलब 6 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया हो जाती है। अगर आपको कम समय में गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो भाई एम्स से अच्छा कुछ नहीं है, वैकेंसी आती रहती है, आपको प्रॉपर तैयारी करनी है, और आपका तैयारी भी नहीं हुआ है तो फिर से आएगा, आपको तैयारी मजबूत करना है, सुदृढ़ करना है। तो देखिए अब देखिए 13 जून को आया, 3 जुलाई को आपका लास्ट डेट रहने वाला, और 25 से 27 जुलाई को एग्ज़ाम भी हो जाएगा। इन दोनों इस डेट के बीच में एग्ज़ाम हो जाएगा। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है पता है एम्स का? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है इसका 3000 फीस है। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, तो जो फॉर्म का जो फीस है ना वो 3000 रुपये है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत करता है बच्चों के लिए। 3000 फीस बहुत ज़्यादा फीस हो जाती है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न, सर ये सारी चीज़ें हमने कर ली, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है बेसिकली। तो एग्ज़ाम पैटर्न उसका इस तरीके से रहता था। पहले जो रहता था 100 क्वेश्चन रहते थे, और 100 क्वेश्चन रहते थे, और उसमें से 25 क्वेश्चन नॉन फार्मा यानी अदर देन जो आपका जो कोर सब्जेक्ट है, फार्मेसी को छोड़कर जनरल चीज़ें आती हैं, मैथ रीजनिंग वगैरह, तो 25 नंबर के मैथ रीजनिंग आते थे, नॉन फार्मा जिसको हम बोलते हैं, और जो है 75 नंबर का जो होता है फार्मा पार्ट से आता था। अब क्या किया है, चीज़ें यही हैं, कुल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, और आपके 400 मार्क्स निर्धारित होंगे, और आपके 90 मिनट के प्रश्न होते हैं। चीज़ें वही हैं, थोड़ा सा चेंजेस किया है। निगेटिव मार्क्स है, पॉजिटिव मार्क्स करेक्ट आंसर पर 4 मार्क्स मिलेंगे, एक उत्तर आपका सही होगा तो 4 मार्क्स, और एक गलत करेंगे तो उसका -1 यानी -25% आपका उस क्वेश्चन का कटेगा। तो बेसिकली 100 क्वेश्चन 400 यानी एक क्वेश्चन के लिए 4, तो 400 हो जाएंगे, और 90 मिनट का समय मिलता है। तो इसमें चेंजेस क्या हुए हैं, पहले इस तरीके से था जैसे हमने बताया, अब क्या है, अब सेक्शन वाइज कर दिया है कि आपके ABCDE यानी 5 सेक्शन हो गए। 20 क्वेश्चन ए में देगा, 20 क्वेश्चन बी में, 20 क्वेश्चन सी में, यानी 20-20 क्वेश्चन के, यानी 20 पंचे 100 आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। अब इसमें है क्या कि इसके लिए 18 मिनट है। 18 मिनट में, चाहे आप इसको 5 मिनट में कर लीजिए, चाहे 10 मिनट में। अब क्या है कि 18 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने ए सेक्शन को। अब जब तक 18 मिनट में करने हैं ए सेक्शन को। अब जब तक आपका 18 मिनट नहीं पूरेगा ना, तब तक आपका बी सेक्शन नहीं खुलने वाला है, ऑटोमेटिक खुल जाएगा बी सेक्शन। यानी आपको ए सेक्शन 18 मिनट में करना है, बी सेक्शन 18 मिनट में करना है, सी सेक्शन 18 मिनट में, यानी 18 को 5 में गुणा करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 मिनट आ जाता है। इस तरीके से पहले उस तरीके से था, पूरा क्वेश्चन आप कर सकते थे एक साथ। अब आप इसको पीछे से, अगर आप 18 मिनट बाद बी में चलेगा ना, तो पीछे इसको नहीं देख सकते, ऐसा हो गया। अब जो ई वाला पार्ट रहने वाला है ना, वो आपका नॉन फार्मा, यानी अब जो है नॉन फार्मा पार्ट जो हमारा आता है 20 नंबर का आता है। 80 मार्क्स जो है आपका फार्मा पार्ट से आता है। तो सबसे अच्छा जिसका फार्मेसी अच्छा है वो, उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप एम्स की तैयारी कीजिए, और एम्स में फार्मासिस्ट का पद पाइए। और जैसे कि हमने बताया कि आपके ABCDE में बटा होता है, 18 मिनट मिलते हैं, 18 मिनट में 20 क्वेश्चन करने होते हैं। उसके पहले आप सोचेंगे कि 10 मिनट करके फिर बी सेक्शन में चले जाएं, तो नहीं, आप 18 मिनट बाद ही जा पाएंगे, और पीछे देख भी नहीं पाएंगे। तो अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है, 4-5 सेक्शन में किया है, 18 मिनट दिया है, आप पीछे से आप देख नहीं सकते हैं। तो वो चीज़ हमको समझ में आ गया। अब सर जब हमने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम पैटर्न समझ आया, एग्ज़ाम दिया, एप्लीकेशन किया, और हम हो गए शॉर्ट लिस्टेड, इसके बाद क्या सर? तो एम्स का सबसे अच्छा तरीका अब क्या हमको अच्छा लगता है कि भाई एप्लीकेशन हुआ, फीस थोड़ी ज़्यादा है, बता ही दिया आप लोगों को। अब CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मिलेंगे, कितने लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। शॉर्ट लिस्टेड का मतलब ये नहीं कि आपकी जॉब जो है परमानेंट हो गई, वो होता है कि 18 गुना या 16 गुना ऐसे करके ये लोग कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करते हैं उस पोस्ट के लिए। अब होती है बारी चॉइस फिलिंग की। अब चॉइस फिलिंग क्या होता है, जैसे एम्स का क्या है ना कि आप अगर शॉर्ट लिस्टेड हो गए ना, तो आपको एम्स क्या कहता है, एम्स फार्मासिस्ट के लिए चाहे कोई भी पोस्ट, एम्स से तो बहुत सारी वैकेंसी आती है,
कि भैया आप चॉइस फिल कीजिए, आपको कहाँ पसंद है। रैंक अच्छा है तो आपके पसंद का मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें दिल्ली एम्स चाहिए फार्मासिस्ट के लिए, तो आप चॉइस क्या करेंगे, एम्स दिल्ली, फिर इसके बाद वरीयता के अनुसार आप उसका चयन करेंगे और अपना चॉइस फिलिंग करेंगे। अब लास्ट में जो आ जाएगा आपका मेन जो होता है सीट आ जाएगा, और आपका इंस्टीट्यूट या जो आपको एम्स जो आपको मिला है जहाँ पे आपको डीवी करना है वो आपको अलॉट हो जाएगा। और आप यहीं पर क्या होता है कि आप सीट पक्के करते हैं। और इसके बाद एम्स जो है ना, एम्स जो है मेल करती है अब टाइम आने पर कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप हमारे यहाँ पर इस जगह पे आ जाइए, और डीवी के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ये कंप्लीट प्रोसेस है कि आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद आप अगर शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको चॉइस फिलिंग कराई जाती है। चॉइस फिलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको एम्स मिल ही गया, आपका रैंक अच्छा है तो मिल जाता है सीट। फिर इसके बाद जब प्रेफरेंस भरने के बाद आपका सीट एलोकेशन होता है कि आपने जो भरा है आपको मिला है या नहीं मिला है। फिर डीबी होता है, एम्स डीबी के लिए बुलाता है जिसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बोलते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या मिलती है, ज्वाइनिंग मिलती है। होप कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो एम्स से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।